वेलकम टू आहसन इन्फो, जहां आज हम बात करेंगे सारू सीरियल के उस दर्दनाक और दिल तोड़ देने वाले मोड़ की जिसने हर दर्शक के दिल में उदासी और बेचैनी भर दी है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब वेद की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। प्यार, भरोसा, रिश्ते, सब कुछ। कभी जिसकी मुस्कान से पूरी हवेली रोशन हो जाया करती थी, आज वही वेद अपनी आंखों में अंधकार और दिल में तूफान लेकर बैठा है। एक मौत ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी और इस मौत के पीछे का नाम है सारू। वेद और सारू की कहानी कभी मोहब्बत की मिसाल थी। दोनों ने साथ में हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द में एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन वक्त के एक गलत मोड़ ने सब कुछ बिखेर दिया। जिस इंसान पर वेद ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी, उसी पर अब उसे शक है कि उसकी जिंदगी में आई मौत की वजह वही है। वेद का दिल टूटा है, पर उसके मन में उठ रहे सवाल उससे भी ज्यादा घाव दे रहे हैं। कहानी शुरू होती है उस हादसे से जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। शहर के किनारे पर हुआ वो एक्सीडेंट जिसमें वेद के सबसे करीबी दोस्त आरव की जान चली गई। आरव वेद के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसा था, और उस हादसे की रात सारू भी वहां मौजूद थी। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि ड्राइवर का कंट्रोल चला गया, लेकिन वेद को यकीन नहीं था। उसकी नजर में इस हादसे के पीछे कोई सच्चाई छिपी हुई थी, और वो सच्चाई उसे सिर्फ एक दिशा में ले जा रही थी, सारू पर शक। वेद ने सारू से सवाल किया, सारू, उस रात तुम वहां क्यों थी? क्यों नहीं रोका तुमने उसे? सारू की आंखों में आंसू थे, पर शब्द नहीं थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पर वेद के गुस्से और दर्द ने सब कुछ दबा दिया। उसने कहा, वेद, मुझ पर भरोसा करो, वो सब एक हादसा था। मगर वेद का भरोसा उस रात की राख में जल चुका था। धीरे धीरे कहानी में दर्द बढ़ता गया। वेद की हर मुस्कान गायब हो गई, उसका हर पल एक सवाल बन गया। सारू बार बार समझाने की कोशिश करती रही कि वो निर्दोष है, लेकिन वेद के दिल ने दीवार खड़ी कर ली थी। उसने घर के कोनों में चुपचाप रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में वो तस्वीरें घूमती रहीं, जब वेद हंसता था, जब वो सारू के लिए फूल लाता था, जब दोनों एक दूसरे से वादे करते थे। अब वो वादे राख हो चुके थे। वेद का गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। उसने सारू से बात करना छोड़ दिया, उसके कमरे में आना बंद कर दिया, यहां तक कि उसने घर वालों से भी कह दिया कि अब इस घर में मेरा और सारू का कोई रिश्ता नहीं। यह सुनकर सारू का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। उसने वेद को पकड़कर कहा, वेद, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मेरा सच सुनो। पर वेद ने बस इतना कहा, अब तेरे हर शब्द झूठ लगते हैं। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब वेद को आरव के फोन की रिकॉर्डिंग मिली। उस रिकॉर्डिंग में आरव और सारू की आवाज थी, जिसमें आरव कह रहा था, अगर वेद को सच पता चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वेद ने बिना पूरी रिकॉर्डिंग सुने फैसला कर लिया कि सारू ने उसे धोखा दिया है। उसने सारू से कहा, तूने मुझसे मेरी दुनिया छीन ली, अब मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन सच कुछ और था। उस रात आरव किसी साजिश में फंस गया था और सारू उसे बचाने गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, हादसा हो गया। सारू ने अपने मन में यह राज छिपा लिया, क्योंकि अगर वो सच्चाई बताती तो वेद की मां को सदमा लग जाता। पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी चुप्पी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। दिन बीतते गए और वेद का दर्द बढ़ता गया। उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। घर वाले परेशान थे, लेकिन कोई उसके पास नहीं जा पा रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और पछतावा था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा आरव की तस्वीर देख रहा था और बोला, तू ही बता यार, सच क्या था? क्या सच में सारू ने? उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और जवाब कहीं से नहीं आया। दूसरी ओर सारू ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने एक चिट्ठी लिखी, वेद, मैं जा रही हूं, शायद मेरी दूरी ही तुझे सुकून दे सके, पर याद रखना, मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला। उस चिट्ठी को पढ़कर वेद का दिल कांप गया। उसने दौड़कर बाहर देखा, पर तब तक देर हो चुकी थी। बारिश में भीगी सड़कों पर बस उसकी गाड़ी की धूल उड़ चुकी थी। वेद ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने गलती की है। उसने आरव की रिकॉर्डिंग पूरी सुनी और उसमें आखिर में आरव की आवाज आई, सारू, अगर कुछ हो भी जाए तो वेद को सच मत बताना, वो टूट जाएगा। वेद की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने खुद से कहा, मैंने अपने प्यार पर शक किया और अब वो चली गई। अगले दिन से वेद की तलाश शुरू हुई, सारू की तलाश। उसने हर मंदिर, हर सड़क, हर स्टेशन पर जाकर देखा।
लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन वो सिर्फ एक आवाज सुनना चाहता था, वेद। एक दिन उसे पता चला कि सारू किसी एनजीओ में काम कर रही है, अनाथ बच्चों के लिए। जब वेद वहां पहुंचा तो उसने देखा सारू बच्चों को खाना खिला रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में दर्द था। वेद उसके पास गया, पर सारू ने मुंह फेर लिया। उसने कहा, अब लौटने की गुंजाइश नहीं रही। वेद, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा था। वेद ने रोते हुए कहा, सारू, मैं तुझसे माफी मांगने आया हूं। मैं टूट गया हूं तेरे बिना। धीरे धीरे सारू का दिल पिघला। उसने कहा, वेद, भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तेरी आंखों में आज भी वो सच्चाई है जो पहले थी, तो शायद मैं तुझे माफ कर दूं। सीरियल के आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कैसे वेद खुद को बदलने की कोशिश करता है और सारू के लिए एक नई शुरुआत करता है। वो उसके साथ फिर से घर लौटने की गुजारिश करेगा, लेकिन क्या सारू मानेगी? क्या वो फिर से अपने पुराने रिश्ते को अपनाएगी या उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगी? कहानी का यह मोड़ दर्शकों के दिलों को छू जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रेम कहानी है जो दर्द, पछतावे और सच्चाई से भरी है। सारू के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे वेद अपने गुनाह का प्रायश्चित करता है और किस तरह एक टूटा हुआ दिल दोबारा प्यार करना सीखता है। यह ट्विस्ट आने वाले हफ्तों का सबसे बड़ा ड्रामा लेकर आएगा, जहां हर एपिसोड में वेद और सारू के रिश्ते की नई परीक्षा होगी। आखिरकार, क्या प्यार वाकई सब माफ कर देता है? यही सवाल अब हर दर्शक के दिल में गूंज रहा है।